जब जब पृथ्वी पर कठिनाइयाँ पड़ी हैं, तब तब भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेकर इस सृष्टि की रक्षा की है। कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? क्या धरती पर यह सारी घटनाएं मानव जाति का नामो निशान मिटा देने वाले हैं? क्या इन्हीं सब घटनाओं का वर्णन पुराणों में किया गया है? क्या यही सब संकेत कलयुग के अंत होने का है? रामायण, महाभारत, पुराण आदि ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर अतीत में घटी घटनाओं का वर्णन मिलता है, परंतु भविष्य मालिका ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर भविष्य में घटने वाली सभी घटनाएं वर्णित हैं। बाबा वेंगा, नास्त्रेदमस आदि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों की चर्चा हमेशा घटना घटित होने के बाद होती है, परंतु भविष्य मालिका के अंदर संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने उन सभी घटनाओं की भविष्यवाणी कर रखी है जो भविष्य में घटने वाली है। संत अच्युतानंद दास महाराज जी की एक ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणियों की चर्चा घटना घटित होने के पहले होने लगती है। वैसे तो भविष्य मालिका की बहुत सी भविष्यवाणियों के बारे में हमने पहले ही आप लोगों को बताया है, परंतु आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे भविष्यवाणियों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जानकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है। उनकी भविष्यवाणियाँ इस तरह हैं कि आप उसे जानकर अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ भी भूल जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास जी की ऐसी भविष्यवाणी जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि धरती पर होगा 7 दिन का अंधेरा जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर आप उनकी भविष्यवाणी को गौर से देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगा। दोस्तों, रामायण, पुराण और महाभारत में इस बात को साफ साफ वर्णों में दर्शाया गया है। जब किसी युग का अंत या परिवर्तन होता है तब पृथ्वी पर 7 दिन का अंधकार छा जाता है। बात अगर त्रेता युग के अंत की करें तो उस युग में भी 7 दिन का अंधकार हुआ था, जब लक्ष्मण जी मेघनाद के शक्ति अस्त्र से मूर्छित हो गए थे और बजरंगबली संजीवनी बूटी लाने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। तब उस समय भी 7 दिन का अंधेरा हो गया था। ऐसे ही सतयुग में जब मूरासुर राक्षस ने देवराज इंद्र को हराकर धरती पर चारों ओर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था, तब उसके अंत के समय भी पृथ्वी पर 7 दिन का अंधकार हो गया था। ठीक अब वैसा ही कलयुग में भी होने वाला है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2023 से 2029 के बीच में कलयुग के अंत के समय 7 दिन का अंधकार होगा और जो व्यक्ति महाअक्षत मंत्र का जाप करके लताओं को आंखों में लगाएगा वह व्यक्ति उस अंधकार के समय भी सब कुछ साफ साफ देख सकेगा। भविष्य मालिका की दूसरी भविष्यवाणी में संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने कहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम हो जाएगी, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी में परिवर्तन होगा। ऐसा होने से धरती के तापमान में परिवर्तन होने लगेगा, जैसे कुछ गर्म ग्रह हो जाएंगे और कुछ ठंड हो जाएंगे। पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघलने लगेगी, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। समुद्र के किनारे बसे गांव कस्बे सभी डूबने लगेंगे। कहीं तो तालाब सूख कर रेगिस्तान बन जाएंगे तो कहीं रेगिस्तान बनकर नदियां बहने लगेंगी। उनकी तीसरी भविष्यवाणी जो है वह बहुत ही अहम है, जो कि तीसरे विश्व युद्ध को लेकर किया गया है। संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने कहा है कि जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा
तब धरती पर बदलाव होगा, जिसके कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह गायब हो जाएगी और धरती बंजर होता नजर आने लगेगा। लोग दाने दाने को तरसने लगेंगे, ना तो खाने पीने का कुछ मिलेगा और ना ही उन्हें पीने का। उन्होंने अपनी चौथी भविष्यवाणी में बताया है कि विश्व युद्ध 2025 से शुरू हो जाएगा, जो कि 22 वर्षों तक चालू रहेगा। इसी प्रकार नास्त्रेदमस ने भी अपनी भविष्यवाणी में बताया था कि विश्व युद्ध कुल 27 वर्ष तक चलने वाला है। अब देखना यह है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच होगा या नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। भविष्य मालिका में इस बात का भी वर्णन पाया जाता है कि कलयुग के अंत के समय भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार यानी कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। अगर भविष्य मालिका की भविष्यवाणी की माने तो कल्कि अवतार का जन्म 2006 में ही हो चुका है। अब उनका प्रेजेंट टाइम में जो आयु है वह 17 वर्ष है। अभी तो उनकी बहुत सी लीलाएं हमें देखने को मिलेगा। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी युगों से श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इस युग में भगवान कल्कि 64 गुणों से युक्त होकर अवतरित हो रहे हैं। भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने यह भी बताया है कि जब भगवान कल्कि धरती पर दुनिया के सामने आएंगे तब केवल 64 करोड़ लोग ही जीवित रहेंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग भारत के ही होंगे। बाकी 31 करोड़ लोग पूरी दुनिया से। यही सारे लोग सतयुग में जाने के योग्य होंगे। बाकी सारे लोग का मृत्यु होना निश्चित है। भारत में इतने लोग जीवित रहेंगे, इसका मेन कारण यह है कि भारत में लोग आज भी कुछ लोग धर्म को मानते हैं। बाकी पूरी दुनिया कैसा है या तो हर कोई जानता है। जब चीन और 12 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे तो वह कई देव स्थलों को भी नष्ट कर देंगे, जिसमें देवी और भगवान कल्कि दोनों आपस में मिलकर उन स्थलों की रक्षा करेंगे। जब महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा तब भगवान कल्कि यानी अनंत माधव इन स्थानों की पुनः स्थापना करेंगे। अब जान लेते हैं कि अमरनाथ धाम में कलयुग के अंत को लेकर क्या संकेत दिख रहा है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमरनाथ धाम का शिवलिंग वक्त से पहले ही पिघलता चला जा रहा है। पहले श्रद्धालुओं को भगवान शिव का भी दर्शन होता था, परंतु अब सिर्फ गुफा का दर्शन ही वह कर पाते हैं। धरती के बढ़ते तापमान के कारण बाबा अमरनाथ जल्दी लुप्त हो जा रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।